नमः संस्कृताय। नमो नमः। मित्रों, आज हम अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में सभी लोगों का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आइए आज हम लोग देखते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द विश्वपा। आकारांत पुल्लिंग शब्द विश्वपा। विश्वपा का मतलब है संसार का रक्षक। तो इसके हम लोग आज देखेंगे रूप। बहुत इम्पॉर्टेंट है टीजीटी के लिए शब्द रूप। इसके पहले मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था आकारांत पुल्लिंग शब्द, और आज हम आप लोगों को बताएंगे आकारांत पुल्लिंग शब्द विश्वपा। विश्वपा का मतलब है संसार का रक्षक। तो ये टीजीटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई शब्द पूछ लेता है, तो ये हमें तैयार करना है। आप लोग देखिए इसको। विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह। द्वितीय में देखेंगे विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपाह। फिर इसके बाद तृतीया में देखेंगे विश्वपा, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभि। चतुर्थी में देखेंगे विश्वपे, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः। पंचमी में विश्वपः, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः। षष्ठी में विश्वपः, विश्वपोह, विश्वपाम। सप्तमी में विश्वपि, विश्वपोह, विश्वपाशु। संबोधन में हे विश्वपाह, हे विश्वपौ, हे विश्वपाह। आइए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें कॉमन है। हमको जो चीज़ ध्यान में रख कर के हमको ध्यान देना है। जैसे विश्वपाह के जब रूप हम चलाएंगे पुल्लिंग के, तो विश्वपाह, और यहाँ बहुवचन एक वचन में, एक वचन प्रथमा में विश्वपाह रूप बनता है और बहुवचन प्रथमा में विश्वपाह रूप बनता है। दोनों एक जैसा रूप होता है। इसको हमें ध्यान देना है। इसके पश्चात द्वितीया में देखिए विश्वपाम, और यहाँ दोनों द्विवचन में हमको ध्यान देना है। विश्वपो और विश्वपो एक जैसा रूप बनता है। इसके बाद हम देखेंगे एक वचन में रूप जो एक जैसे बनते हैं। पंचमी और षष्ठी में एक जैसा रूप बनता है, विश्वपः, विश्वपः। और फिर द्विवचन में हम देखेंगे तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में चाहे जो रूप हो, ये लगभग एक जैसे ही समान रूप से एक ही होता है तीनों में। तो विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्याम। फिर इसके बाद द्विवचन में हम देखेंगे सप्तमी और षष्ठी और सप्तमी एक जैसा होता है, विश्वपोह, विश्वपोह। ये भी हमेशा एक जैसे होते हैं। बहुवचन में देखिए विश्वपाह हो गया, फिर उसके बाद विश्वपाह। यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि द्वितीय बहुवचन में जो होता है विश्वपाह रूप बनता है, वही यहाँ पर बनता है पंचमी और षष्ठी एक वचन में विश्वपाह, विश्वपाह बनता है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे चतुर्थी और पंचमी एक जैसा बनता है, विश्वपाभ्यः, विश्वपाभ्यः। और यहाँ पे हमको ध्यान देना है षष्ठी बहुवचन में और द्वितीय एक वचन में। द्वितीय एक वचन में विश्वपाम, और यहाँ पर हो जाता है विश्वपाम, एक जैसा रूप रहता है। तो द्वितीय एक वचन का रूप विश्वपाम बनेगा और षष्ठी बहुवचन का रूप विश्वपाम बनेगा। ये हमें ध्यान देना है। इसके बाद
आपका बाकी जो है आपको तैयार करना है। ध्यान जहाँ पे देना वो हम आपको बता रहे हैं। अब आइए देखते हैं किस तरह से इसको हम याद करेंगे। पहले तो प्रथमा और द्वितीय रूप देखेंगे। विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह, विश्वपाम विश्वपौ विश्वपाह। यहाँ पे ह्रस्व है, विश्वपाह बनेगा। तो विश्वपाम विश्वपौ विश्वपाह। इसके बाद तृतीया एक वचन में हम प्रथमा से संबोधन की तरफ एक साथ पढ़ेंगे, इनको लय के साथ में। विश्वपाह विश्वपाम विश्वपा विश्वपे, विश्वपाह विश्वपाह विश्वपी हे विश्वपाह। तो संबोधन में जो होता है रूप वही प्रथमा वाला ही होता है, हे लग जाता है केवल, और थोड़ा बहुत अंतर भी यहाँ पे संबोधन में हो जाता है एक वचन में। इसका हमें ध्यान रखना है। आइए देखते हैं एक बार पुनः। विश्वपाह विश्वपाम विश्वपा विश्वपे, विश्वपाह विश्वपाह विश्वपी हे विश्वपाह। अब इसके बाद दो वचन देखेंगे। विश्वपौ विश्वपौ विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्याम विश्वपोह विश्वपोह हे विश्वपौ, विश्वपौ विश्वपौ विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्याम विश्वपोह विश्वपोह हे विश्वपोह। बहुवचन में देखेंगे। विश्वपाह विश्वपाह विश्वपाभिः विश्वपाभ्यः, विश्वपाभ्यः विश्वपाम विश्वपाशु हे विश्वपाह। एक बार पुनः देखेंगे। विश्वपाह विश्वपाह विश्वपाभिः विश्वपाभ्यः, विश्वपाभ्यः विश्वपाम विश्वपाशु हे विश्वपाह। तो मित्रों, इसी के समान जो है आकारांत पुल्लिंग शब्द विश्वपा के समान ही हमारे जो अन्य आकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, आकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे गोपा गाय का रक्षक, शंखधमा शंख बजाने वाला, सोमपा सोमरस पीने वाला, धूम्रपा धुआं पीने वाला, बलदा बल देने वाला अर्थात इंद्र। इसी तरह से जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वो विश्वपा के समान उनके रूप हम लोग चला लेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप। कवि, कवि माने कवि होता है। आइए देखते हैं इसके रूप। कविः कवि कवयः, कविं कवि कवीन्। अब एक वचन में देखेंगे। कविः कविं कविना कवये, कवेः कवेः कवौ हे कवे। फिर से पुनः देखते हैं प्रथमा से संबोधन तक एक वचन के रूप। कविः कविं कविना कवये, कवेः कवेः कवौ हे कवे। तो ये वचन में देखेंगे। कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम, कविभ्याम कवयो कवयो हे कवि। बहुवचन देखेंगे। कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः, कविभ्यः कवीनां कविषु हे कवयः, कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः, कविभ्यः कवीनां कविषु हे कवयः। अब इसमें आप लोग जैसा सुविधा हो, अगर एक वचन में पढ़ करके इस तरह से आसानी लगता है तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ से हम प्रथमा लाइन अगर इस तरह से पढ़ें। कविः कवि कवयः, कविं कवि कवीन्।
फिर तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में, सप्तमी में। अगर इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अगर पढ़ना चाहते हैं, आपको अच्छा बनता तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। कविना कविभ्याम कविभिः, कवये कविभ्याम कविभ्यः, कवेः कविभ्याम कविभ्यः, कवेः कवयो कवीनां, कवौ कवयो कविषु, हे कवे हे कवि हे कवयः। इसी तरह से अन्य जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उन सब के रूप हम कवि के समान चला सकते हैं। जैसे अग्नि माने आग, मणि माने मणि, अरि माने शत्रु, अहि माने सांप, यति कपि, राशि, उदधि, ध्वनि, सभापति, गिरि, पशुपति, परिधि। अनेक शब्द ऐसे जो हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द जो होंगे उनके सबके रूप हम कवि की तरह से चला सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं पति, स्वामी। पतिः पति पतयः, पतिं पति पतीन्, पत्या पतिभ्यां पतिभिः, पत्ये पतिभ्यां पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः, पत्युः पत्यो पतीनां, पत्यो पत्योः पतिषु, हे पते हे पति हे पतयः। अब इसमें देखिए पति माने स्वामी या मालिक होता है। इसका हम एक वचन में रूप देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है टीजीटी के लिए। एक वचन में रूप देखते हैं। पतिः पतिं पत्या पत्ये, पत्युः पत्युः पत्यो हे पते, पतिः पतिं पत्या पत्ये, पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। द्विवचन में देखेंगे। पति पति पतिभ्यां पतिभ्यां, पतिभ्यां पत्यो पत्यो हे पति। द्विवचन। पति पति पतिभ्यां पतिभ्यां, पतिभ्यां पत्यो पत्यो हे पति। बहुवचन में देखेंगे। पतयः पतीन् पतिभिः पतिभ्यः, पतिभ्यः पतीनां पतिषु हे पतयः। इसी प्रकार देखते हैं नोट। जब पति शब्द किसी शब्द के साथ अथवा समास के अंत में आता है तो उसके रूप हम कवि के ही समान चलाते हैं। जैसे कि भूपति, अगर भू शब्द होगा केवल तो हम उसके रूप अलग चलाएंगे, लेकिन जब पत उसमें लग जाएगा तो भूपति कवि के समान ही इसके रूप चल जाएंगे। नहीं, पति के समान रूप उसके चला लेंगे, कवि के समान ही इसके रूप चल जाएंगे। अगर शब्द के अंत में पति जुड़ जाता है तो उसके रूप हम कवि के समान ही चला लेते हैं। जैसे महीपति, रमापति, बृहस्पति आदि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में समासिक पद हो जाता है, पति जुड़ जाता है तो उसके रूप हम कवि के समान ही चलाते हैं। धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम आप लोगों को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।